देश के संसदीय इतिहास के लिए बेहद खास और बड़ा दिन है। संविधान सभा के 75 साल पूरे होने पर आज से संसद का विशेष सत्र होने जा रहा है। इसके साथ ही पुरानी संसद भवन की बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में मंगल प्रवेश भी आज ही होने जा रहा है। आज संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग में आखिरी बार सांसद लोकसभा और राज्यसभा में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठेंगे। आज दिन भर दोनों सदनों में संविधान सभा के 75 सालों के सफर पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं कल सेंट्रल हॉल में बैठक के बाद सभी सांसद पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। सरकार ने 5 दिनों के इस विशेष सत्र में कई अहम बिल पास कराने की प्लानिंग की है, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों को लेकर सरकार को लगातार घेर रहा है। आज देश लिखेगा नया इतिहास। 5 दिन का स्पेशल सेशन, देश का बड़ा मिशन। सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान, नई संसद। ये आजाद भारत के इतिहास लिखने का दिन है। 1927 में बनकर तैयार हुई 96 साल पुरानी बिल्डिंग ने आजादी के ऐतिहासिक पल को देखा था। अब नए भारत की संसद की नई इमारत एक स्वर्णिम भविष्य का गवाह बनने की तैयारी कर रही है। पुरानी इमारत की विदाई भव्य होगी। वही सेंट्रल हॉल इसका साक्षी होगा, जिसने 14 अगस्त की आधी रात स्वतंत्रता का जश्न देखा था। उसी सेंट्रल हॉल में आखिरी सभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान सभा के 75 साल पूरे होने पर संसदीय यात्रा का गौरव साझा करेंगे। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। अगले 2 दिनों तक देश के 140 करोड़ लोग भारतीय गणतंत्र के इस नए गौरव की छटा को देखेंगे। आज लोकसभा और राज्यसभा में 75 साल की संसदीय यात्रा की चर्चा की शुरुआत होगी। कल यानी 19 तारीख को पुरानी बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में विशेष बैठक होगी। 19 तारीख को ही सभी सांसद नई बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे। 20 सितंबर से नई बिल्डिंग में संसद के विधायी कामकाज शुरू हो जाएंगे। First day, there will be discussion in the old parliament, parliamentary journey of 75 years starting from Samvidhan Sabha, achievement, experiment, experiences, memories and the learning, and entire day there will be discussion in the both the houses separately. आज पुरानी संसद भवन में जो कुछ भी होगा वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। यही वजह है कि सरकार संविधान सभा के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद से नई संसद में प्रवेश करने जा रही है। यानी अतीत के भारत से भविष्य के भारत में प्रवेश होगा। सरकार ने इन 2 दिनों का पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम पेश कर दिया है। आज संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग में भारतीय लोकतंत्र के 75 सालों के सफर पर चर्चा होगी। पहले दिन उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा होगी। इस दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल कमान संभालेंगे। चर्चा के दौरान सांसद 75 सालों के सफर पर अपने विचार रखेंगे। विशेष सत्र के पहले दिन पुरानी संसद में आखिरी बार कामकाज होगा। जहां संविधान सभा के 75 साल पूरे होने पर चर्चा होगी, वहीं 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन नई संसद में सांसदों का प्रवेश होगा। Next day there will be photo session in the existing parliament building and there will be function in the central hall at 11 o'clock.
After that, we are going to enter new parliament. First day of the session in the new parliament will held on 19th, and from 20th there will be regular government business. 19 सितंबर को सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में संयुक्त सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद सभी सांसद पुरानी संसद से नई संसद में प्रवेश करेंगे। वहीं 20 सितंबर से नई संसद में कामकाज शुरू हो जाएगा। नई बिल्डिंग में सरकार तैयार है, विरोधी भी तैयारी कर चुके हैं। सरकार सर्वदलीय बैठक में एजेंडा रख चुकी है। विपक्ष भी इसे ऐतिहासिक बना देना चाहता है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। हम संसद के एक नए वास्तु में प्रवेश करने जा रहे हैं, गणेश चतुर्थी के शुभ दिवस। और हमारे देश में आज 50% जो हमारी देश की महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनका भी हम लोगों ने विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। संविधान और ये चर्चा होगी, 175 साल जो अपने हुए, इसमें लोकसभा के अंदर चर्चा होगी, उस हाउस के अंदर होगी। 19 को फोटो सेशन और नए भवन के अंदर आप लोग जाएंगे। लेकिन 20, 21, 22 तो 20, 21, 22 में तो कुछ नहीं बताया इन्होंने। राघव चड्ढा जी और संजय सिंह जी का निलंबन वापस लिया जाए, क्योंकि हम नए पार्लियामेंट भवन में प्रवेश कर रहे हैं, एक शुभ काम में जा रहे हैं, इनकी हाय न लग जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।